अब सुनिए हमारी कहानी का केंद्र रेवती। हजारों वर्ष पहले महर्षि व्यास ने महाभारत में लिखा कि राजा ककुदमी अपनी अद्भुत तेजस्विनी पुत्री रेवती के लिए सबसे योग्य वर ढूंढ रहे थे। और उसी खोज में वे रेवती को लेकर पहुंचे सीधे ब्रह्मलोक। वहां सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा देवताओं का दिव्य संगीत सुन रहे थे। राजा ककुदमी ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभो, मेरी पुत्री के लिए उचित वर कौन है? ब्रह्मा ने संगीत को धीरे से थामा और शांत मुस्कान के साथ बोले, राजन, तुमने एक भूल की है। तुम नहीं जानते समय हर लोक में एक सा नहीं बहता। जहां तुमने प्रतीक्षा के कुछ क्षण बिताए, वहीं पृथ्वी पर युग बीत चुके हैं। ककुदमी स्तब्ध रह गए। ब्रह्मा आगे बोले, यहां ब्रह्मलोक में तुम्हारे लिए सिर्फ कुछ पल थे, पर पृथ्वी पर कई सहस्राब्दियां बीत गई हैं। जब तुम लौटोगे, तुम्हारी सभ्यता, तुम्हारा नगर सब इतिहास बन चुके होंगे। फिर ब्रह्मा ने आंखें मूंद कर कहा, राजन, पृथ्वी पर अब द्वापर युग चल रहा है और इसी युग में जन्मे हैं युग पुरुष श्री कृष्ण। उनके ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम शक्ति, धर्म और करुणा के प्रतीक वही रेवती के उचित जीवन साथी होंगे। फिर उन्होंने आदेश दिया, पृथ्वी पर लौटो और अपनी पुत्री का विवाह बलराम से करा दो। यही समय का विधान है। राजा ककुदमी और रेवती उसी क्षण पृथ्वी की ओर चले, पर लौटकर देखा कि उनका युग, उनकी दुनिया सब पीछे छूट चुका था। नगर मिट्टी में विलीन, राजा किंवदंती बन चुके और समय उनसे बहुत आगे निकल चुका था। रेवती एक ही शरीर में भविष्य में पहुंच चुकी थी, बिना किसी यंत्र के, बिना किसी रॉकेट के। ब्रह्मलोक में समय धीमे बहा, धरती पर समय तेज भाग गया। आज इसे आइंस्टीन टाइम डिलेशन कहते हैं। हम कहते हैं लोक बदलते ही काल की गति बदल जाती है। आइंस्टीन ने इसे समीकरणों में समझाया, व्यास ने इसे कथा में दिखाया। यह दावा नहीं, यह चुनौती नहीं, यह बस एक शांत सत्य है। भारत ने समय को एक नदी नहीं, एक अनुभव माना है। साइंस कहता है डिफरेंट ग्रेविटेशनल फ्रेम्स हैव डिफरेंट टाइम फ्लो, और हमारे शास्त्र कहते हैं डिफरेंट लोकास हैव डिफरेंट काला गति। आइंस्टाइन ने इसे इक्वेशंस में लिखा, व्यासा ने इसे कथा में। जहां गुरुत्व अधिक, वहां समय धीमा। इसलिए रेवती की कहानी कोई कल्पना नहीं, यह रिलेटिविस्टिक टाइम डायलेशन का एक पूर्ण भारतीय रूपक है। आप सोचते हैं आप समय में चल रहे हैं, लेकिन सच ये है समय आपके भीतर चल रहा है। आपकी गति, आपका दुख, आपकी प्रतीक्षा, सब आपके समय को मोह देते हैं। रेवती हमें यही सिखाती है, समय बाहर नहीं है, वह हमारा है। आइंस्टाइन ने दिखाया समय मुड़ता है, व्यासा ने दिखाया युग बदलते हैं, रेवती ने दिखाया
भविष्य तक पहुंचना कभी असंभव नहीं था, लेकिन अब सबसे खतरनाक सवाल, अगर हम भविष्य में जा सकते हैं तो क्या हम अतीत को बदल सकते हैं? और अगर बदल सकते हैं तो क्या हमें बदलना चाहिए?